अगर आपके पास कोई भी वीडियो है और बेसिकली आपके पास कोई भी फोटो है, अगर आप उसको पाइथन की मदद से उससे रीड करवाना चाहते हो, ओपन करवाना चाहते हो, तो किस तरीके से कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली आपको कोई भी एक आईडीई लगेगी। ठीक है, आप बेसिकली वीएस कोड, ठीक है, या बेसिकली कोई भी स्पाइडर कोई भी आप ओपन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वीएस कोड इस्तेमाल किया है। फिर आप एक एनवायरनमेंट बनवा लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर ही आपको जो भी नेसेसरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है आप उसी के अंदर करिएगा। ठीक है, देन बेसिकली हम उसे क्या करना है कि पहले हमें लाइब्रेरी लगेगी ओपन सीवी। ठीक है, अगर आपके पास ओपन सीवी नहीं है तो आप इस कमांड का इस्तेमाल करके ओपन सीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद बेसिकली मैं उसको सिर्फ इंपोर्ट सीवी टू प्रेस करूंगा। जैसे मैं इंपोर्ट सीवी टू करूंगा बेसिकली हम पूरी की पूरी मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर विजन की जो बेसिकली हमारे पास ओपन सीवी लाइब्रेरी है वो इस नोटबुक के लिए यहाँ पे लोड हो जाएगी। अगर आपको बेसिकली यहाँ पे इमेज ओपन करनी है तो सिंपल क्या करना है कि आपको बेसिकली पाथ देके उसका बेसिकली इमेज का नाम, और बेसिकली अगर मेरे पास यहाँ पे इसी डायरेक्टरी के अंदर वो इमेज रखी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली मैं यहाँ पे test.png डायरेक्ट ही फाइल का नाम दे दूंगा। अगर आपके पास वो इमेज की फाइल कहीं और लोकेशन पे रखी गई है, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कीजिएगा उसका पूरा पाथ दे दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर वो पाथ वाला वेरिएबल बेसिकली आप cv2.imread के अंदर दोगे। जब भी बेसिकली आप cv2.imread दोगे तो वो उस पाथ से जो भी बेसिकली आपके पास इमेज होगी वो उसको रीड कर लेगा। ठीक है, फिर उसका बेसिकली वो इमेज जो आपने रीड की है वो आप cv2.im शो के अंदर बेसिकली आप उसे शो करवा सकते हो। यहाँ पे जो मैंने img लिखा है वो विंडो का नाम होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या विंडो का नाम है। ठीक है, और बेसिकली img आपकी इमेज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हम उसको ओपन करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बाकी के दो जो वेट की है और डिस्ट्रॉय ऑल विंडो इसका मतलब समझाता हूँ। मैं जैसे ऊपर ओपन करूंगा एक देख सकते हैं कि बेसिकली मेरे पास ये टेस्ट इमेज एक ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे विंडो का नाम देखें, यहाँ पे img लिखा है। ये वही नाम है जो बेसिकली हमने यहाँ पे दिया था। यू कैन सी cv2.im so देन बेसिकली img। ओके, तो वही नाम है ये। ठीक है, अब आपको उसको क्लोज करना है तो आप कीबोर्ड की बेसिकली कौन सी भी की प्रेस करके आप उसे क्लोज कर सकते हो। मैंने एस्केप दबाया, ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गाइस, cv2 डॉट वेट की जीरो लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ। वेट की जीरो का यहाँ पे बेसिकली मतलब होता है कि वो जो भी इमेज ओपन होगी, ठीक है, वो इनडिफाइनेट टाइम तक वो ओपन ही रहेगी जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते। जैसे ही आप कोई की प्रेस करोगे, ठीक है, वो वहां से क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं उसके बाद बेसिकली डिस्ट्रॉय ऑल विंडो मतलब आप कोई भी की प्रेस करोगे उसके बाद बेसिकली क्या करेगा, वो सारे के सारे जो भी विंडो जो भी ओपन हुई है वो सारे के सारे उसको क्लोज कर देगा और आपकी मेमोरी वहां पे रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक नॉर्मली एक छोटी सी बेसिकली कोई भी इमेज हो एक वेरी इजी तरीके से किस तरीके से ओपन कर सकते हो हम। अब आपको बेसिकली ऐसा चाहिए कि नो, मैं जिस भी तरीके से बेसिकली कोई भी स्पेसिफिक एक बटन, ठीक है, मैं वो प्रेस करूं तभी मेरी वो इमेज ओपन हुई विंडो क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो सिंपल बेसिकली उसके लिए क्या करना है, हम जरा देख सकते हैं कि मेरे पास वही ये पाथ वेरिएबल और आई एम रीड तो सेम ही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने एक चीज एक्स्ट्रा लगाई है, दैट्स नथिंग बट व्हाइल लूप। ठीक है, अब व्हाइल वन किया इससे क्या होगा कि बेसिकली ये पर्टिकुलर लूप, ठीक है, जब तक ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या दे रहे हैं, जो भी मैंने इमेज यहाँ से रीड की है उसको आप शो कराइए। ठीक है, और वेट की का पैरामीटर बेसिकली मैंने एक वेरिएबल के अंदर दे दिया है। अब ये की क्या करेगा, वेट करेगा। भाई मेरे यहाँ पे डब्ल्यू, मैंने यहाँ पे की डब्ल्यू रखी है, जब तक डब्ल्यू की प्रेस नहीं होगी तब तक वो विंडो ओपन ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसे रन करूंगा मेरी इमेज ओपन हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पे क्यू प्रेस कर रहा हूँ, आर प्रेस कर रहा हूँ, टी प्रेस कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करूंगा वो वैसे ही ऑफ हो जाएगी। ठीक है, आप इसके लिए बेसिकली आप ये कोड पूरा उठा के आप अपने बेसिकली सिस्टम पे रन कर सकते हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये बात हो गई कि बेसिकली हम इमेज को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात चले कि बेसिकली चलिए कि वीडियो का क्या बात हुई। ठीक है, वीडियो में किस तरीके से हम रन करेंगे, तो सिंपल बेसिकली ऑलमोस्ट सारे स्टेप वही है। तो सिंपल मॉडिफिकेशन यहाँ पे किस तरीके से चला देखिए। तो पहले बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे वीडियो का पाथ दे देना है सेम। मेरे पास यहाँ पे वीडियो इसी फोल्डर के अंदर है इसलिए बेसिकली मैंने यहाँ पे रखा है, अदरवाइज बेसिकली आप उसका पूरा पाथ दे सकते हैं। ठीक है, फिर वो जो मेरे पास वीडियो का पाथ है मैं उसे वीडियो कैप्चर के बेसिकली
ऐसे ना आर्ग्यूमेंट दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर का पूरा पाथ मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर कैप में बेसिकली मेरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि बेसिकली मेरा पे यहाँ पे जो बेसिकली वीडियो है, ठीक है, वो वीडियो कैप्चर उसको प्रॉपरली रीड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको ओपन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर बेसिकली वो वीडियो फाइल प्रॉपर है, उसमें कोई एरर नहीं है, वो उसको ओपन कर पा रहा है, ठीक है, तो ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आपकी वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी और बेसिकली आपका वीडियो कैप्चर अगर उसको ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो बेसिकली एरर देगा, अनएबल टू ओपन द फाइल। बट हमारी वीडियो फाइल यहाँ पे सही है, तो डायरेक्ट वो एल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके अंदर एक लूप चलेगी। लूप में क्या करेंगे वो, कि बेसिकली यहाँ पे जो कैप मेरा ऑब्जेक्ट थे उसमें से हर एक इंडिविजुअल वो फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम वो उसे रीड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेम जो मेरे पास इमेज होगी, मीन्स वी नो दैट कि बेसिकली जो वीडियो है वो इमेज से ही, मल्टीपल इमेज कंबाइन करके ही वीडियो बनाई जाती है, करेक्ट। तो इंडिविजुअल फ्रेम और इमेज बेसिकली फ्रेम नाम के वेरिएबल के अंदर जाएगी, ठीक है। फिर रेड के अंदर बेसिकली एक तरीके का बुलियन वेरिएबल जाएगा, ठीक है। वो चेक करेगा कि बेसिकली ओके ये फ्रेम अंदर आई कि नहीं आई, ओके ये बेसिकली इमेज अंदर आई कि नहीं आई, ठीक है। जैसे बेसिकली अगर रिमेंबर, अगर बेसिकली रेड के अंदर जैसे बेसिकली नल आया, ठीक है, कि बेसिकली फॉल्स है कि क्या भैया अब हमारे पास यहाँ पे ये इमेजेस और वीडियो आगे नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली वहीं से ब्रेक कर जाएगी। अगर बेसिकली फ्रेम होगी तो ये रेड में ट्रू आएगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे ट्रू आया तो नॉट है तो उसको फॉल्स कर देगा, तो ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर वो इमेज हमें यहाँ पे शो कर देगी, ओके, वीडियो हमारा विंडो का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हर एक फ्रेम, रिमेंबर यहाँ पे वेट की 25 का क्या मतलब होता है गाइस, कि हर एक फ्रेम यहाँ पे अराउंड बेसिकली 25 मिली सेकेंड के लिए, ठीक है, यहाँ पे रन होगी वो, ठीक है। ओके, मीन्स वो आपको शो कराई जाएगी, ठीक है। एल्स उसके बाद बेसिकली नहीं, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इमेज आएगी, ठीक है। और जैसे बेसिकली आप क्यू प्रेस करोगे वो वीडियो बंद हो सकती है, ठीक है। तो अब बेसिकली हम जैसे रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि बेसिकली मेरे पास ये यहाँ पे एक वीडियो रन हो रहा है और ईच एंड एवरी फ्रेम के बीच में यहाँ पे 20 मिली सेकेंड का यहाँ पे फर्क है, ठीक है। जैसे बेसिकली मैं इसको क्यू प्रेस करूंगा तो ये क्लोज हो जाएंगी और सारे विंडोज हमारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, और मेरी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से बेसिकली आप एक इमेज को और वीडियो को ओपन कर सकते हो। अगर वेट की का बेसिकली आप एक और एग्जांपल देखना है कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ, ठीक है, देख सकते हो एकदम अचानक से कैसे चालू होके बंद हो गई। 1000 करता हूँ, यू कैन से 1 सेकंड के लिए चालू होगी उसके बाद बंद हो जाएगी, करेक्ट, ओके। तो इस तरीके से गाइस बेसिकली वेट की वर्क करता है। तो आई होप बेसिकली आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, आपकी क्वेरीज क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कर सकते हैं, ताकि मुझे हमें मोटिवेशन मिले नई वीडियो बनाने की। थैंक यू।